अर्जुन, अब हमारे सरहद पर बहुत शांति लग रही है। सभी दुश्मन लगता है शांत हो चुके हैं। तुम क्या करो, कुछ दिनों के लिए गांव क्यों नहीं घुमाते हो? बहुत दिनों से गए नहीं हो। जी सर, मुझे भी गांव जाने का मन था, लेकिन मैं ड्यूटी की वजह से आपसे कुछ बोला नहीं। तुम अगले सोमवार को बस पकड़ लेना और गांव चले जाना। ठीक है सर। अब तो घर जाऊंगा और बहन मुझे देखकर खुश हो जाएगी। अरे, ये बहन मुझे ड्यूटी के वक्त क्यों फोन कर रही है? बात करके देखता हूं। हाँ बहन, क्या हुआ? तूने मुझे ड्यूटी के वक्त क्यों फोन किया? भैया, सब खत्म हो गया। तुम्हारी बहन अब इस शहर में निकलने के लायक नहीं रही। क्या हुआ बहन? तेरे साथ किसी ने बदतमीजी किया? जल्दी बता मुझे। मैं जा रही थी बाजार में सब्जी लेने और वहीं पे खड़ा था एक दरोगा। कहाँ जा रही हो मैडम? लगता है कि बहुत जल्दी में हो। कहो तो हम आपकी सब्जियां खरीदवा दें। देखिए दरोगा जी, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अबे मुझे धमकी देती है? कौन है रे तू? चल बुला जिसे बुलाना है। ये देख, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। ये दरोगा रघुराज का इलाका है, समझी या नहीं? साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना, सभी लोग देख रहे हैं। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तूने जो बदतमीजी किया है मेरे साथ, इसलिए तुझे मेरे सामने उठक बैठक लगानी पड़ेगी ताकि पूरी पब्लिक देखे और इन सबको भी समझ आ जाए कि दरोगा रघुराज से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। चल, अब शुरू कर दें। ठीक है साहब, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए। अब तू यहां से निकल दे, क्योंकि तूने सबको फ्री में ही फिल्म दिखा दिया। ठीक है सर। अरे देखो देखो, ये तो वही है जिसे दरोगा ने बीच बाजार में बेइज्जत किया था। हाँ, अब इसका क्या होगा भगवान ही जाने। देखो बेचारी कैसे जा रही है, अब तो घर से बाहर निकलने के लायक भी नहीं बची। भैया, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि एक पल के लिए मुझे लगा मैं जी नहीं पाऊंगी। बहन तू चिंता मत कर, अगर उस दरोगा को तेरे कदमों में ना ला दिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं। जल्दी आ जाओ भैया, ये शहर मुझे बहुत ताना मार रहा है। आपकी बहन अकेली पड़ चुकी है। तू घर पे ही रहे आराम से, मैं अभी मेजर से छुट्टी लेकर तुरंत आ रहा हूं। अब मुझे घर जाना ही होगा और उस दरोगा से इस बदतमीजी का बदला जरूर लूंगा। उस दरोगा को भी पता चल जाएगा कि उसने एक फौजी की बहन से बदतमीजी किया है। मेजर को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो चिंता में आ जाएंगे। क्या हुआ अर्जुन, आज तुम ड्यूटी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं सर, घर में थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक अर्जुन, लेकिन जाओगे कैसे? सर, अपनी बुलेट से चला जाऊंगा। आराम से जाना और सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है सर, जय हिंद। चलो, अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता हूं।
दरोगा इंतजार कर, आ रहा है तेरा काल। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक भैया घर नहीं आ जाते तब तक मैं घर से बाहर एक कदम नहीं रखूंगी। हो नारायण, शहर में कोई हफ्ता दे रहा है या नहीं? साहब, उस दिन जो लड़की ने आपसे जुबान लड़ाया था ना, उसी को देखकर सभी लोग जुबान लड़ा देते हैं। कोई देता है, कोई नहीं देता है। क्या बोला बे नारायण? हफ्ता नहीं मिल रहा है, और उस लड़की की वजह से जिसे हमने रोका था बाजार में। हाँ साहब, अब आपको ही हफ्ता वसूलने चलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों से हमारा डर खत्म हो जाएगा। चल बे नारायण, जल्दी चल। अब हमें चौराहे चलना ही पड़ेगा। इस तरफ से शुरू करें बे रामलाल। इस तरफ से शुरू करते हैं साहब। और काका, कितनी कमाई हो रही है दिन भर में? हफ्ता नहीं पहुंच रहा है थाने। अब आप जितना सोच रहे हैं उतनी कमाई नहीं हो रही है। उम्र की वजह से लोग दुकान पर आना बंद कर दिए हैं। क्या बोला बे बुढ़े? कमाई नहीं हो रही है? जब ग्राहक नहीं आ रहे तो दुकान बंद कर दे और घर पर बैठकर अपने नाती पोतों के साथ खेल। यहां कल से दुकान नहीं लगनी चाहिए तेरी। और दादी, कमाई कैसे हो रही है? धंधा ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? हाँ साहब, धंधा तो ठीक ठाक ही चल रहा है। दिन भर में 1000 रुपए की कमाई हो जाती है। जब तेरा धंधा बढ़िया चल रहा है तो मेरा हिस्सा थाने क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या मैं ही यहां आऊं लेने? अब वो क्या है ना, मेरी बेटी की अगले महीने शादी है, इसलिए मैं आपका हिस्सा नहीं दे पाई। मुझे पैसे जमा करना है। चाहे तू बेटी की शादी कर या अपनी कर, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त 1000 रुपए चाहिए। बस कुछ ही दूर शहर बचा है, फिर उसके बाद अपने गांव पहुंच ही जाऊंगा। अरे, अब शहर भी दिखने लगा है। कहां भाग कर जाएगी? हिस्सा देने बोला तो भाग रही है। चल, मजा चखाता हूं। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस गरीब औरत को क्यों पकड़े हुए हैं? इसमें क्या किया है? क्या किया इसने? इसने वो किया है जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना हिस्सा मांगा तो ये भाग रही थी। किस बात का हिस्सा? आप लोग जनता की सुरक्षा के लिए हैं या उन्हें सताने के लिए? यार, आज तो मजा ही आएगा जब आर्मी वाला दरोगा को सबक सिखाएगा। अरे हाँ, आज तो मजा ही आएगा। सभी लोग वीडियो बना लो, सोशल मीडिया पे डालेंगे, बढ़िया लोग देखेंगे। मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। कौन है? तेरी माँ है क्या? मैं तो सबके साथ ऐसे ही करता हूं। चाहे जो कोई हो, तुझे उससे क्या? तू इनको छोड़ रहा है या नहीं? नहीं छोड़ूंगा बे। जाकर ले जो करना है। मैं भी देखता हूं दरोगा रघुराज सिंह के बीच में आने की कौन हिम्मत करता है। जा बे, बहुत देखे। तेरे जैसे फौजी लंबी लंबी फेंकते हैं। इंतजार कर, मेरा बहुत जल्दी आ रहा हूं तेरे पास।
बहन, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा भाई आ गया है। भैया तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। क्या वो दरोगा रघुराज सिंह था? हाँ भैया, वही था दरोगा रघुराज सिंह। घमंड और लालचपन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। चल बहन, अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमें सीधा राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। अर्जुन भैया, रुक जाइए, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, पहले इसे देख लीजिए। क्या हुआ छोटू, तू इतना घबरा हुआ सा क्यों लग रहा है? बात क्या है? अर्जुन भैया, ये वही वीडियो है जिसमें दीदी के साथ पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी। आपका भी वीडियो है। इस दरोगा ने तेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोटू, तू एक काम कर, तू घर जा। मैं तेरा फोन अपने पास रखूंगा क्योंकि ये सबूत है उस दरोगा के कारनामों का। ठीक है अर्जुन भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप दीदी को न्याय दिलाकर ही लौटना। बहन, बाइक पे बैठ जाओ, हमें अब राष्ट्रपति भवन जाना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब दरोगा रघुराज सिंह, तेरी खैर नहीं। बस 2-4 घंटे आराम कर ले रिश्वत की गद्दी पर। अभी तुमने देखा दरोगा ने जिस फौजी के साथ बदतमीजी किया था, वो फौजी बाइक चला के गया और उसके पीछे बैठी थी बाजार में दारोगा द्वारा हुई बेइज्जत लड़की। हाँ बहन, मैंने भी देखा। अब तो मामला लगता है बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि ये फौजी और वो दरोगा। जय महोदय, राष्ट्रपति से मिलना है। रुको, मैं मैडम को सूचना देकर आता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद सबकी सुरक्षा करूं और अपने काम में इधर उधर भटकता रहूं। सॉरी सर, माफ कीजिए। जय हिंद। मैं क्या बात है जवान, टेंशन में लग रहे हो? और यहाँ आना कैसे हुआ? आपको तो सब पता ही होगा कि हमारे जिले में दरोगा रघुराज सिंह ड्यूटी पे है। ड्यूटी? हाँ, कमिश्नर ने मुझे बताया था कि मैं उसकी ड्यूटी लगवा रहा हूँ शिवपुर शहर में। लेकिन जवान, इसमें चिंता की क्या बात है? क्या वो वहां पे अपना काम सही से नहीं कर रहा है? मैम, दरोगा रघुराज सिंह अपनी ड्यूटी सही तो क्या, सिर्फ ईमानदारी से ही कर लेता तो अच्छा रहता। ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर दरोगा रघुराज सिंह ने किया क्या है जो तुम उस पे ऐसा आरोप लगा रहे हो? मैम, ये लीजिए मोबाइल और आप खुद ही देख लीजिए क्या कर रहा है दरोगा आम जनता के साथ। इस रघुराज की हिम्मत कैसे हुई जनता को तंग करने की? मैं उसे सस्पेंड कर दूंगी। जरा रुकिए, ये जो आप वीडियो में लड़की को देखी हैं, ये और कोई नहीं है, ये मेरी बहन है जो इस वक्त मेरे साथ है। और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मुझे न्याय चाहिए कि जो बदतमीजी दरोगा ने मेरे बहन के साथ किया है। जवान, तुम शांत रहो, मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाती हूँ और दरोगा को अरेस्ट करने का आदेश देती हूँ। हेलो कमिश्नर, कहाँ हो इस समय? जी महोदय, आपने मुझे कॉल किया, कुछ अर्जेंट है क्या?
कमिश्नर, तुम्हें पता है कि तुमने शिवपुर शहर में रघुराज सिंह की ड्यूटी लगाई है। हाँ मैम, मैंने ही लगवाया है। क्या हुआ? दरोगा रघुराज सिंह अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है क्या? वहां पर दरोगा ने आतंक मचा दिया है कि गरीब दुकानदारों और आम जनता से रिश्वत लेता है। मैम, ये बात तो मुझे नहीं पता थी कि दरोगा रघुराज सिंह ऐसा भी करेगा। तो फिर मैम, अब क्या करना है? मैं दरोगा रघुराज सिंह को गरीब लोगों से रिश्वत लेने और सताने के आरोप में उसे सस्पेंड करती हूँ। कमिश्नर, तुम्हें जाना है और दरोगा रघुराज सिंह को अरेस्ट करना है, और एक बात तुम्हें उसको आम जनता के सामने पेश करना है और बताना है कि वो अब सुरक्षित है ऐसे अधिकारियों से। मैम, अब आप फोन रखिए, हम अब यहाँ से तुरंत निकलने ही वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। जवान, अब आप घर पे जाइए और देखिए घर पे बैठकर कि इस दरोगा का मैं क्या करती हूँ। जी मैं जरूर। अब हम चलते हैं, धन्यवाद। दरोगा रघुराज सिंह, आपको महोदय राष्ट्रपति के आदेश पर गिरफ्तार करने का आदेश मिला है, लेकिन मुझे कोई ये तो बताए कि मैंने किया क्या है जो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। महोदय राष्ट्रपति ने बड़ी ही जांच पड़ताल के साथ यह पता लगाया है कि तुम गरीब आम लोगों से रिश्वत लेते हो और उन्हें सताते हो, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ सस्पेंड करने का आदेश है और जनता के सामने पेश करने का। चलो अब। यही है दरोगा रघुराज सिंह, जिसने आम लोगों को बहुत सताया है, लेकिन अब ये सस्पेंड हो चुका है और साथी गिरफ्तार हैं, और ये सब कुछ हो पाया है हमारे फौजी अर्जुन सिंह की वजह से। सलाम है ऐसे जवानों को जो सरहद पर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि फौजी सिर्फ सरहद की नहीं, सिस्टम के अंदर की भी सफाई कर सकते हैं। फौजी अर्जुन सिंह मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि किसी के सामने झुकिए नहीं, सच का साथ दीजिए और झूठ का अंत कीजिए। आज जाकर जनता को भ्रष्ट दरोगा से छुटकारा मिला है। भगवान करे ऐसा दरोगा दोबारा ना आए। बहन, बहुत थक गया हूँ, अब खाना भी खिला दे। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। दोस्तों, यही थी आर्मी ऑफिसर अर्जुन सिंह की कहानी, जो अपनी बहन के लिए पूरे सिस्टम से भिड़ गया और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एक जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई संबंध मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।